Hello beta, good morning to all of you. Today's our topic is types of chemical reaction. Types of chemical reaction. Chemical equation, balanced chemical equation, unbalanced chemical equation. हम पहले वीडियो लेक्चर में लास्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. और बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि इसी में से ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके. क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन टाइप्स. केमिकल रिएक्शन टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो पहला है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? कोई कंबाइन करेगा तो कोई तोड़ने वाला भी होगा ना. सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि टूट जाएगी. थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल displacement reaction. Then precipitation reaction. Precipitation reaction, precipitate बनेगी जिसमें. Then redox reaction. redox रिएक्शन. इसी के साथ हम देख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन. एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो अब बात करते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसकी टाइप्स भी है. अगेन फर्दर डिवाइड इनटू थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है? आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. तो अब हम बेटा क्या करेंगे, वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल. तो देखिए सबसे पहले combination reaction with concept. Combination reaction
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने कभी लड्डू खाया? लड्डू शादी में, पार्टी में या वैसे फेस्टिवल पर? तो देखिए कॉम्बिनेशन है। अगर हम बूंदी का साइज ये मान लें छोटा होता है, ठीक है, कंसेप्ट है बेटा, ध्यान देना कंसेप्ट पर। बूंदी समझ लो इसको आप, बूंदी या बूंदी जो भी होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करके एक ये बड़ा सारा लड्डू बना लेंगे, ठीक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही तरह है कि डेली लाइफ से जोड़कर अगर हम कंसेप्ट देखें तो यही होगा। अब ये क्या थी, 2 से ज़्यादा थी, 2 या 2 से ज़्यादा, और इन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल लड्डू बनाया। क्या बनाया? सिंगल लड्डू। बहुत सारी छोटी छोटी बूंदी आपस में जुड़कर एक सिंगल लड्डू बनाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही है। क्या लिखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन? द केमिकल रिएक्शन in which two or more than two सब्सटेंस लिख लीजिए, रिएक्टेंट लिख लीजिए, 2 और more than two रिएक्टेंट या सब्सटेंस आर कंबाइन to form single product। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। पहला एग्जाम्पल Mg+O2 क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। H2+Cl2 क्या देगा? 2HCl। कार्बन प्लस O2 क्या देगा? CO2 हो जाएगा। तो ये सारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं इसको हम, प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो रेड वाली है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, सिंपली लाइम react with the water to form the calcium hydroxide. Calcium hydroxide is also called slagged lime। जो घर पर आप हम जो सफ़ेदी करते हैं ना, चूना यूज़ करते हैं, चूना, दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड एंड द जो मिक्सर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सॉरी, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नोट कीजिए इसको। देखिए बेटा, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। अब क्या करना है, जो लड्डू बना था ना, अब उसको गुस्से में ना दीवार के ऊपर फेंक के मारना है। ध्यान से सुनना, कोई भाई बहन है जो ना दे लड्डू उसके सिर में मार देना है। तो जैसे ही लड्डू फूटेगा तो क्या होगा? बूंदी निकलेगी ना, यानी कि लड्डू एक था, बूंदी ज़्यादा थी। लड्डू एक था, बूंदी ज़्यादा थी। इन द सेम है, तरबूज को ज़ोर से दीवार पर मार दो या फर्श के ऊपर मार दो, तरबूज एक है लेकिन पार्ट ज़्यादा निकलेंगे बाहर। क्लियर? तो यानी कि एक से ज़्यादा बनना, कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूटेगा और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? तो क्या होगा? डेफिनेशन देखिए पहले, द केमिकल रिएक्शन in which single substance decomposed to form
टू और टू फॉर्म टू और more than two product या substance. The chemical reaction in which single substance decomposed to form two or more than two product. Example देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन हम इसको बोलते हैं, कॉमन नेम। हीट करेंगे तो क्या देगा, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा ये, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर आप कहो तो मैं इसको 1 by 1 भी एक्सप्लेन करेंगे अभी हम इसको। सेकंड, वाटर ले लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे अगर वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें क्या मिलेगा, 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो टाइप्स थी उसको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स को। तो टाइप्स में सबसे पहले हम लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा लेंगे बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे वर्ड समझना है। रिएक्शन तो होगी केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है टूटना होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, हीट या हीटिंग। क्लियर, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर ऑन हीटिंग। डेफिनेशन क्या रहेगी, the decomposition reaction, the decomposition chemical reaction occur on heating, occurs on heating। इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या होगा एग्जाम्पल, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ दें तो ये देगा CaO प्लस CO2। सेकेंड एग्जाम्पल इज FeSO4। अब ध्यान से देखिए, जो FeSO4 है ये होता है FeSO4 × 7H2O। ग्रीन विट्रोल भी इसी को बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल, यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगर हम इसको हीट कर दें तो ये देगा हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। 2 है तो 2 से बैलेंस कर दीजिएगा। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल इज थर्ड एग्जाम्पल इज लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। क्या नाम रहेगा इसका, ये फेरस सल्फेट है, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। जैसे इसको हीट करेंगे क्या देगा ये, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ब्राउन कलर की गैस जो बाहर निकलेगी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। बैलेंस कर लीजिएगा, NO3 2 है यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो NO3 पहले लेड, तो इसको हम 2 से बैलेंस कर देंगे तो 2PbO। तो यहाँ पे देखिए 2 2 दूनी 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। क्लियर, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12, 2 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ पे देखिए बेटा
2 तिये 6, 6 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन ये हो गई, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसका कलर रहेगा येलो, लेड ऑक्साइड का। और ये जो गैस बनेगी ये ब्राउन कलर की बनेगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन हीटिंग द लेड नाइट्रेट को जैसे हीट करेंगे तो एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है, वो गैस कौन सी होगी? NO2 होगी। क्लियर बेटा? अब इसी के साथ मैं एक एग्जांपल और ऐड कर रहा हूँ पोटासियम क्लोराइड का, KClO3, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसको हम बोल देंगे, मैं लिख दूंगा, वहाँ पे लिख नहीं पाए। तो जैसे इसको हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंस में, पायरोलिसाइट भी इसको बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड दैट एक्ट एज द कैटालिस्ट। क्लियर? तो ये क्या देगा बेटा? 2KCl प्लस 3O2, इसको हम बैलेंस कर देंगे यहाँ से 2 से। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लो कैटालिटिकल डिकम्पोजिशन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन या कैटालिटिक आप लिख लीजिए इसको, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर कोई पूछ ले तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन या कैटालिटिकल डिकम्पोजिशन, कैटालिटिकल बात एक ही है। तो MnO2 है ये, यहाँ पर ये किसका काम करेगा? कैटालिस्ट का काम करेगा। कैटालिस्ट हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बेटा ये जो 4 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, चारों के चारों इम्पोर्टेंट्स है, आप इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्लियर? ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे ये ब्राउन कलर का बनेगा, रेड ब्राउन कलर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बेटा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन अकर्स ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल लेंगे, 2H2O लिक्विड है वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस एक ही बात है, कुछ भी लिखा मिले कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोलिसिस तो ये देगा बेटा 2H2 गैस प्लस O2 गैस, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या देगा? 2Na प्लस Cl2, ये गैस और ये सॉलिड, ये एट एनोड, सॉरी ये एट एनोड, ये एट कैथोड। क्लियर? एट कैथोड पर मिलेगा ये एट एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड में समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस या लाइसिस आप बोलिए। इलेक्ट्रो का मतलब ईसी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन या ब्रेक डाउन या ब्रेक, सीधा जो भी आप लिख लीजिए, करंट की हेल्प से इसको तोड़ना। लास्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। The decomposition reaction occur due to presence of the light. The decomposition chemical reaction occur due to
लाइट। ठीक है, तो क्या करेंगे, AgCl को तोड़ेंगे, यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे, क्या देगा 2Ag प्लस Cl2। सेकेंड एग्जाम्पल 2AgBr, बैलेंस साथ में लिख रहा हूँ, सनलाइट क्या देगा 2Ag प्लस Br2। ये रिएक्शन होती है जो फ़ोटो खींचते हैं ना, उसके अंदर ये जो रिएक्शन है वो यूज होती है। तो बेटा आप इस टॉपिक को, इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपने। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट का, देन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन का। तो इस वीडियो में आपको जो करवाया गया उसको आप अच्छे से रिएक्शन को लिखिए, इसकी डेफिनेशन को लिखिए, प्रोडक्ट के नेम याद कीजिए और किसकी प्रेजेंस में होते हैं ये आप याद कीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।